आज की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये स्लेब ढलने से पहले शटरिंग को लेकर है। ये वीडियो एक ठेकेदार, एक मेसन या एक प्रोफेशनल इंजीनियर के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, ये 1 से लेकर अगर 6 पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, इन 6 पॉइंट को आप नोट कर लो और इन सारे 6 पॉइंट का आप ध्यान रखते हैं तो आपको लाखों का खर्च बच सकता है, आपका ओवर कॉस्ट बच सकता है और आने वाली परेशानियों से आप बच सकते हैं। पहला चीज़ है रूफ शटरिंग किस तरह से करें। दूसरी बात बताऊंगा मैं कि लेबलिंग कैसे चेक करें, रूफ में स्लोप कितनी दूरी में कितना रखें, आप प्लाई यूज कराएं कि पटरा या आयरन शीट बचाएं या इन तीनों में से अलावा आप कुछ और यूज करें। बली प्रोब की डिस्टेंस अगर बांस की हो, प्लाई की हो या वुडन हो या आप आयरन का हो तो ट्यूबलर हो तो कितनी दूरी पे लगाएं। और शटरिंग करते वक्त कौन सी गलती कभी नहीं करना है ये मैं बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि ये नॉलेज हर घर बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर, ओनर या इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट है। शटरिंग क्या होता है दोस्तों? ये एक टेम्पोररी सपोर्ट सिस्टम है या स्ट्रक्चर है जो कि हमारा फ्रेश कंक्रीट का लोड को संभाल के 28 दिनों के लिए रखता है, जिसके बाद हम सारे शटरिंग को खोल देते हैं। जब तक कंक्रीट सफिशिएंट स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर लेता है तब तक ये शटरिंग लगा हुआ रहना चाहिए। आप शटरिंग 21 दिन के बाद ही मिनिमम हटाएं और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप 28 दिन तक रखें। अगर शटरिंग वीक हो जाता है तो स्लैब झुक सकता है, आपका हनीकॉम्ब आ सकता है, क्रैक आ सकता है या आपका छत तक गिर सकता है। इसलिए शटरिंग में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लेवलिंग। लेवलिंग चेक करने के लिए आप 3 इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं। पहला जो कि जनरली यूज होता है वाटर लेवल पाइप, और अगर आपका स्ट्रक्चर बड़ा है तो आप ऑटो लेवल का, लेज़र लेवल का यूज किया जाता है। हर बीम और स्लैब का लेवल सेम होना चाहिए। अगर लेवल ख़राब हुआ, कंक्रीट एक जगह ज़्यादा और दूसरी जगह कम हो जाएगा। इससे आपके जो छत जब शटरिंग खुलेगा तो अनइवननेस दिखेगा। रिजल्ट ये होगा कि एक्स्ट्रा सीमेंट वहाँ लगेगा, बरसात के दिनों में आपके छत के ऊपर में पानी जमा होगा और फिनिशिंग भी ख़राब होगी। प्रोफेशनल साइट में हर पॉइंट में कंक्रीट डालने से पहले दोबारा चेक किया जाता है। रूफ में स्लोप कितना देना है ये मैं बताऊंगा। ये सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि छत को अपना लेवल पे, एक लेवल पे रख देते हैं। इससे ये होता है कि बरसात का पानी बहता नहीं है और आपके छत को धीरे धीरे वो ख़राब करने लगता है। जनरली आप 15 फीट की दूरी में 1 इंची का स्लोप दे सकते हैं या आप रेशियो 1:80 या 1:100 का स्लोप तक दे सकते हैं। स्लोप हमेशा इस तरह से दें कि जो पानी रेन वाटर पाइप जो जहाँ लगा है वहाँ से आपका पानी निकल जाना चाहिए। इससे आपका वाटर स्टेगनेशन जमा नहीं होगा, लीकेज होने का चांसेस कम हो जाएगा। वाटर प्रूफिंग अगर आप करा रहे हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगा। फ्यूचर में मेंटेनेंस ना के बराबर लगेगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि कौन सा शटरिंग मटेरियल बेस्ट है। अगर प्लाई शटरिंग का बात करें तो कुछ एडवांटेज होता है, कुछ डिसएडवांटेज। मैं दोनों आपको बताने जा रहा हूँ। एडवांटेज ये है कि स्मूथ फिनिश मिलेगा आपको, कंक्रीट का फिनिशिंग बहुत अच्छा मिलेगा, सीमेंट लीकेज कम होगा और आप इसको रीयूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि वो पानी से ख़राब होता है और थोड़ा मेंटेनेंस मांगता है। स्टील पटरा का एडवांटेज ये है कि ये स्ट्रॉन्ग होता है, लाइफ लॉन्ग रहता है, वाटर से ख़राब नहीं होता है और हेवी लोड के लिए ये यूज होता है। उससे वो आसानी से अपना ऊपर लोड ले लेता है। आयरन शीट की अगर बात करें तो अगर आयरन शीट का थिकनेस प्रॉपर हो तो ही इसको यूज करें। अगर थिन शीट लगाइएगा तो वो बेंड होने का चांसेस रहता है। कंक्रीट प्रेशर में वाइब्रेशन के वक्त में आपके जो अगर पतला शीट रहेगा तो वो छेद हो सकती है और फिनिशिंग भी उतनी अच्छी नहीं आती है।
तो इसी के लिए आपको हाई क्वालिटी रेजिडेंशियल हाउस के लिए प्लाई ही यूज करना चाहिए, या तो आप स्टील शीट प्रॉपर थिकनेस का यूज कर सकते हैं। बली की बात करें तो वर्टिकल सपोर्ट को हम बली बोलते हैं। जनरली 3 से 4 फीट सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखेंगे। अगर आप स्टील प्रोप या ट्यूबुलर प्रोप यूज कर रहे हैं, अगर आप लकड़ी यूज कर रहे हैं तो आप 2 फीट मैक्सिमम रखिए। अगर आप बांस यूज कर रहे हैं तो आप 1 से 1.5 फीट रखिए। बेड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को बोला जाता है। इसमें आप 1.5 फीट की दूरी, 2 फीट की दूरी और 3 फीट की दूरी उसी तरह से रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोप यूज कर रहे हैं। शटरिंग करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट ये है कि सब सपोर्ट टाइट होना चाहिए, बली सीधी होनी चाहिए, प्रेसिंग जरूरी लगाएं। आप देखें कि आपका जो कील है वो प्रॉपरली फिक्स किया हुआ है या नहीं। शटरिंग ऑयल लगाएं। शटरिंग ऑयल लगाने के लिए आप डीजल या जला हुआ मोबिल नहीं लाएं, आप प्रॉपर शटरिंग ऑयल लाएं, जिससे कि आपका प्लास्टर करने में आपको बाद में दिक्कत नहीं आए, कोहेसिवनेस बने रहे, या आपका पटरा या प्लाई ख़राब ना हो। अगर आप ज़्यादा शटरिंग ऑयल यूज करेंगे तो प्लास्टर करने के वक्त में दिक्कत आ जाएगी। आप रिइंफोर्समेंट कवर चेक कर लें, रेन का फोरकास्ट चेक करें, बोरिंग के टाइम में शटरिंग कंटिन्यूसली इंस्पेक्ट करें। अगर कहीं मूवमेंट दिखता है तो उसे तुरंत ठीक करें। अगर आप घर बना रहे हो या कॉन्ट्रैक्टर हो तो याद रखें, मजबूत घर की शुरुआत मजबूत फाउंडेशन से तो आपने कर लिया, पर आपको उतना ही ध्यान शटरिंग के समय में भी देना है। और दोस्तों, अगर आप गुमला, लोहरदगा, रांची या झारखंड में घर स्ट्रक्चर नक्शा डिजाइन, 3D एलिवेशन या एस्टिमेशन या साइट सुपरविजन करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे